जंगल के एक कोने में एक गरीब सी लोमड़ी रहती थी। उसका कोई घर न था, ना ही कोई दोस्त। वो हमेशा भूखी रहती, कभी कभी तो कई दिनों तक उसे खाने को नहीं मिलता। एक दिन वो निढाल होकर एक रास्ते पर जा रही थी। उसकी टांगें कांप रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। या अल्लाह, काश मुझे खाने को कुछ मिल जाए। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, अब तो चला भी नहीं जा रहा। उसी दौरान उसे एक पुराना सा गार नजर आया और गार पर बेलें लटक रही थी और अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। लोमड़ी ने हैरत से कहा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? जरूर अंदर कोई खजाना या राज है। वो डरते डरते गार के अंदर गई। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। गार के अंदर एक छोटा सा जादुई गांव था। वहाँ परिंदे रंग बिरंगे घरों में रहते थे, गुलहरियाँ खेल रही थी और नन्हे जानवर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज, बीचों बीच खड़ा एक जादुई आम का दरख्त था। उस पर लटके आम जैसे नहीं थे, बल्कि सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और उनकी खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। दरख्त को देखते ही लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई और बोली, वाह, ये कमाल का दरख्त है। अगर मुझे एक ही आम मिल जाए तो सारी जिंदगी की भूख खत्म हो सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब गई और आम तोड़ने का सोच रही थी। अचानक दरख्त के तने से एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाए लोमड़ी, ये आम हर जानवर को यूं ही नहीं मिलता। सिर्फ वही उसे हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ और नेक नियत हो। लोमड़ी ये सुनकर डर के मारे पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, दरख्त जी, मैं कोई चोर नहीं, मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं। अगर मुझे ये आम मिल जाए तो मैं सुकून से जी सकूंगी। दरख्त ने गौर से उसकी बात सुनी। एक गुलहरी आहिस्ता से बोली, ये लोमड़ी तो वाकई बहुत कमजोर लग रही है। इसकी आंखों में सच्चाई है। ये जादुई दरख्त, शायद ये पहला जानवर है जो सच बोल रही है। दरख्त चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक सुनहरी आम नीचे आ गिरा। ये आम तुम्हारे लिए है ए लोमड़ी, मगर याद रखना, असल खुशी सिर्फ अपने लिए खाने में नहीं बल्कि दूसरों की भूख मिटाने में है। जैसे ही उसने आम को खाया, उसकी सारी भूख मिट गई। उसके बदन में नई ताकत आ गई और दिल में एक सुकून उतर आया। शुक्रिया ए जादुई दरख्त, आज मैंने सीखा है कि दौलत जमा करने से ज्यादा अहम दूसरों के साथ बांटना है। अब मैं कभी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचूंगी। उस दिन के बाद लोमड़ी ने गांव के छोटे जानवरों की मदद शुरू कर दी। कभी वो कमजोर परिंदों के लिए दाने लाती, कभी वो गुलहरियों के साथ फल बांटती। आहिस्ता आहिस्ता वो सबकी दोस्त बन गई। यूं गरीब लोमड़ी न सिर्फ खुशहाल हुई बल्कि सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असल दौलत खाने या रखने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने और मदद करने में है।